हेलो बच्चों। आप लोग जानते ही हैं कि एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं और हमको भी ये प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम पढ़ें जिससे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से आ सकें। तो देखने में नॉर्मली ये आता है कि लगभग 80-90% स्टूडेंट जो होते हैं उनका किसी ना किसी कारण को लेकर पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है। वो बहुत देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एक कॉमन स्टूडेंट फेस करता है। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। कुछ कारण मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप उसमें फाइंड आउट करिए और फिर धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को एक एक करके रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे। सामान्य कारणों में देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट को लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है, जो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और जो एक्सप्रेशन है वो लैंग्वेज में प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसके अलावा कुछ बच्चों को लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, कुछ बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी रहती है, कभी कभी बच्चे स्ट्रेस, फियर, नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं और लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एग्जाम फोबिया, सब्जेक्ट फोबिया, कभी कभी लेजीनेस, लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइम और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रैक्शन थ्रू मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम और अदर सोशल मीडिया। तो जो मेन कारण है इनमें से आपको अपने लिए क्या कारण है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उनको हम धीरे धीरे जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली देखिए क्या होता है, हमेशा से ये बात रही है कि प्रॉब्लम जो हम सोचते हैं, मान लीजिए स्टडी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में ज़्यादा बड़ी होती है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है। ज़रूरत होती है सिर्फ चीज़ों को स्टार्ट करने की और उनको डिसिप्लिन से फॉलो करने की। तो दूसरी बात ये है कि आपको सभी बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि स्टडी इज़ द ओनली ऑप्शन। आपके सामने सिर्फ पढ़ाई ही एक मात्र जो है ऑप्शन है, अदरवाइज आपका मेन प्रोफेशन अभी इस समय वही है। इसके अलावा क्या होता है कि दूसरी जो क्विटिंग होती है, हमको क्या है चीज़ों से भागने की इच्छा होती है। क्विटिंग इज़ ए हैबिट। जिस बच्चे में क्विट करने की हैबिट आ गई वो सारी चीज़ों से भागता ही रहेगा, और भागना, किसी चीज़ को क्विट करना कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसलिए हमको चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और इन चीज़ों को जो मैंने आपको पहले बताया आप दोबारा देख सकते हैं उसको रिवाइंड करके कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप उनमें से क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हो सकता है इन प्रॉब्लम के अलावा भी आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वी कैन डिस्कस देन देम ऑल्सो। तो नॉर्मली क्या होता है कि कॉमन अप्रोच क्या होना चाहिए, एक सामान्यतः कॉमन अप्रोच हमको इन सारी चीज़ों में क्या रखना चाहिए। तो कॉमन अप्रोच में ये रहता है कि सबसे पहले हम डिस्ट्रक्शन जो है हमारे, डिस्ट्रक्शन अवॉइड करें। देखिए नॉर्मली क्या है, स्टूडेंट्स के पास वैसे ही स्कूल के जो रूटीन वर्क हैं और स्कूल और बाकी चीज़ों कोचिंग के अलावा टाइम बहुत कम बचता है, और जो बचा हुआ टाइम होता भी है वो बच्चे डिस्ट्रक्शन के उसमें डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, इसमें चला जाता है। तो रह सके बच्चों के पास टाइम नहीं बचता। तो इस चीज़ों से डिस्ट्रक्शन को हमको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी मान लीजिए नियर फ्यूचर में होने हैं। तो डिस्ट्रक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो डिस्ट्रक्शन नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो डिस्ट्रक्शन दो टाइप के हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन एंड इंटरनल डिस्ट्रक्शन। देखिए एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन हैंडल करना बहुत ही ईजी है। मान लीजिए बगल के रूम में कोई टीवी चल रहा है, कोई आपके यहाँ गेस्ट मिलने आए हुए हैं, आप दूसरे रूम में जा सकते हैं, आप जाकर टीवी बंद कर सकते हैं। और भी कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन मतलब जो आउटर एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन है वो होते हैं, उनसे उनको रेक्टिफाई करना, उनको कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। इंटरनल डिस्ट्रक्शन हमारी खुद के
अंदर के डिस्ट्रक्शन है, जो हमारे लगातार स्कूल्स में क्या हुआ, टीचर्स ने क्या किया, बच्चों के आपस में जो क्या बातें हुई, उनके आपस के जो मैटर रहते हैं वो रहते हैं, उनसे आपको माइंड थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। दीज ऑल आर कॉल्ड इंटरनल डिस्ट्रक्शन, जिसको दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस फोकसिंग, आपको फोकस करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सबसे मेन कारण है। दूसरा एक कारण है कि दूसरा एक तरीका है इवन, कि आपको अपना डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा। मैं इस पक्ष में, इस फेवर में कभी नहीं रहता कि बच्चे टाइम टेबल बना लें, क्योंकि टाइम टेबल बनाने से, टाइम टेबल मिस होने पर लेजीनेस और चीज़ों को बहाने बनाने की आदत बढ़ जाती है। इवन अब टाइम टेबल, टाइम स्लॉट ना बनाकर, बल्कि डे का जो टाइम टेबल है, आप डेली रूटीन बनाइए। क्या आपके लिए जरूरी है? सबसे पहले सबसे जरूरी काम करना, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चूज करिए, डेली रूटीन बनाइए। पर डे आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन से टास्क कंप्लीट करना है, ना कि ये कि हमको इस घंटे में पढ़ना है, उस घंटे में खेलना है। ऐसा करने पर उसके मिस होने और टाइम टेबल डिस्टर्ब होने के बहुत चांस रहते हैं, और बच्चे उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मली इसके मतलब डेली रूटीन आप रखिए, डेली रूटीन रखिए, डेली टास्क बनाइए और उन टास्क को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो इस पर नॉर्मली हम एक एक करके सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डेली रूटीन आप लोग अपना सेट करने की कोशिश करिए, और इसके बाद हम और बातों पर चर्चा करेंगे किस तरीके से हम चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। तो फोकस करने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि हम जिनसे अपना फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फोकस इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कई सारे पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले, जैसे हमने बताया आपको कि फाइंड आउट योर डिस्ट्रक्शन, आपका मेन डिस्ट्रक्शन का कॉज क्या है उसको फाइंड करिए। मान लीजिए मोबाइल से डिस्ट्रक्शन होता है, तो कीप द मोबाइल अवे, कीप द मोबाइल स्विच ऑफ। ठीक है, नॉर्मली आप कोशिश करिए, जब कोचिंग्स में जाते हैं और जब पढ़ाई के कमरे में रहते हैं, पढ़ाई का समय होता है, तो मोबाइल को हमेशा आप दूर रखिए, बंद करके रखिए। इवन आप सुबह मॉर्निंग में उठने के लिए अलार्म क्लॉक यूज करिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, और जब मोबाइल हम अलार्म बंद करने के लिए चालू उठाते हैं, उस समय हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, कुछ चीज़ें देखा, अगर उसमें हमारा कुछ समय, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिखी, तो हमारा काफ़ी समय उसमें लग जाता है, और हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन हमको निकालने पड़ेंगे। उसके अलावा जो भी आप, मैंने बताया, पर डे आप ये डिसाइड करिए कि आपका पर डे का टास्क क्या है। उस टास्क को कंप्लीट करना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। और उसमें भी नॉर्मली बच्चे क्या रूटीन फॉलो करते हैं कि जो पहले स्क्रीन, फिर स्टडी, ठीक है ना, फिर उसके बाद, तो उसके बाद बचा हुआ जो काम है वो, तो स्क्रीन को, मतलब स्क्रीन टाइम और मोबाइल टाइम का जो टाइम है, उसको आपको सबसे पीछे की तरफ ले जाना चाहिए। सबसे पहला आपको अपना जो पढ़ाई के प्रति चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद स्पोर्ट्स पर ध्यान दीजिए, अगर आप कुछ काम करते हैं, जो भी आपका एंटरटेनमेंट का तरीका है, आप कुछ गेम खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, उनको ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, तब आप सोशल मीडिया, मोबाइल यूज कर सकते हैं। ऐसे ही करके हम धीरे एक एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।